सो सीबीएसई वाले क्लास 12 स्टूडेंट्स, फाइनली जो चाहा वो हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ, एकदम सही हुआ जो भी रीज़न हुआ, क्योंकि बहुत ज़रूरी था सेफ्टी को रख के। अगर एग्ज़ाम होना चाहिए तो मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव होना चाहिए था 100% 3 करोड़ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, जो शायद हो सके तो हमारे गवर्नमेंट के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है, पर इतने कम समय में शायद ना हो पाए। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फाइनली तुम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अब एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, वो तो पहला खुशी तुम लोग मना लिए, हम भी मना लिए, सबको को ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन अब दूसरा जो आता है दिमाग में कि ये होगा, मतलब मार्क्स कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, क्या किस बेसिस पर मार्क्स दिया। हम लोग ने साल भर एग्ज़ाम नहीं किया, अब आ रहा होगा ये सारा थिंकिंग तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे मीटिंग के बाद, मतलब 50 मिनट्स की मीटिंग हुई थी हमारे रिस्पेक्टेड पीएम के बीच। हमारे वहाँ पर राजनाथ सिंह थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन थे, तीन लोग के बीच मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड में आया कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो क्या अपडेट है वो अपडेट मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्लास 12 रिजल्ट विल बी मेड एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब एक समय के अंदर में, शायद हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, आई थिंक सो, आप लोग का रिजल्ट जून एंड तक रिलीज हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो एक क्राइटेरिया होगा, अब क्या क्राइटेरिया होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन सबका यही सोच है, इवन कि मेरा भी। क्लास 3 ईयर के रिजल्ट मार्क्स के ऊपर आपको मतलब आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। 9, 10 और 11 ये तीनों साल के मार्क्स इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक एवरेज मार्क्स प्रोवाइडेड होगा। नेक्स्ट डिसीजन है, डिसीजन ऑन क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम हैज़ बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। पीएम ने बोला है स्टूडेंट के भलाइयों के लिए किया गया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अवर स्टूडेंट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देयर शुड बी नो कम्प्रोमाइज ऑन दैट एस्पेक्ट। आपका हेल्थ एंड आपका सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल है, ये हमारे पीएम जी ने बोला। एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट कम टू बी एन एंड। मतलब एंग्जाइटी जो है 1.5 साल से कितने स्टूडेंट लोग पोस्ट कर रहे हैं मुझे, सर 1.5 साल से एक ही क्लास में, ये एंग्जाइटी खत्म होना चाहिए। उनका तो अब ये मानना था कि सर होना है तो हो जाए, नहीं तो अब तो ये प्री टाइम पीरियड खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा यही मानना था कि नहीं होना ही सही है इस माहौल में। Students should not be forced to appear for the exam in such a stressful situation। ऑब्वियस सा बात है, एक तो एग्जाम का टेंशन, दूसरा ये टेंशन कि कहीं कोविड ना हो जाए, बगल वाले जो लोग हैं उससे डर ना लगे, तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता तुम लोग के लिए वो 15 दिन। बट बहुत ही खुशी का बात है सीबीएसई वालों की, तुम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्लास 12 का। बट अब वही है, जो मार्क्स मिलेगा उसके बेसिस पे कॉलेज पे एडमिशन होगा। सो ऑल द बेस्ट। हाँ, जो भी क्राइटेरिया देगा मैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली आज अनाउंसमेंट हुआ क्या। बहुत सारे जन को बस ये मालूम कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, मार्क्स कैसे मिला नहीं मालूम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बात आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे में वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आगे का अपडेट भी मिलते रहे आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे क्या मार्क्सशीट बनेगा। ओके, थैंक्स एंड